अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले के बलथर थाना क्षेत्र के आर्यनगर गांव में हैं और यह वही गांव है और हमारे सामने वही घर है जिसके इस घर में रहने वाले व्यक्ति अनिरुद्ध यादव को होली के दिन ही पुलिस कस्टडी में ले जाई जाती है और पुलिस कस्टडी में पुलिस के पिटाई की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जरा तस्वीर देखिए कितनी खौफनाक और कितनी दर्दनाक है कि जिस व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई उसके घर के सभी लोग, आज घटना का 20 दिन हो गया, अब 20वें दिन भी घर के सभी लोग फरार है। और जिसके घर में मौत हुआ हो और उस घर के लोग फरार चल रहे हो तो गांव की क्या स्थिति होगी उसको भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घर में जिस व्यक्ति की मौत हुई और उस व्यक्ति के पत्नी के बारे में सोचिए और उस व्यक्ति के बाल बच्चे के बारे में सोचिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस व्यक्ति के उस विधवा बुढ़ी माँ के बारे में सोचिए कि उनका जीवन कैसे चल रहा होगा। और सभी लोगों को इतना भी समय प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया कि कोई अपने पति के मौत का आंसू बहा सके, कोई अपने बेटे के मौत का आंसू बहा सके और कोई अपने बाप के मौत का आंसू बहा सके। और प्रशासन इतनी अनियमितता इनके साथ कर रही है, इतनी बर्बरता कर रही है जिसका जीता जागता सबूत हम अनिरुद्ध यादव के घर से आपको दिखा रहे हैं। जरा दिखाइए, साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, लग रहा है कि यहाँ पे पिछले कई दिनों से इस दरवाजे पे झाड़ू तक नहीं लगा है। और यहाँ दिखाइए, ये नाद है जिसमें मवेशियों को चारा खिलाया जाता है, ये नाद भी भ्रष्टाचार के शिकार बनता गया और इतनी बर्बरता का शिकार हुआ कि यहाँ पे एक मवेशी तक रहने को तैयार नहीं है। जरा दूर दूर तक तस्वीरों को दिखाइए, यही वह दुर्भाग्यशाली गाँव है जिसमें एक घटना पुलिस कस्टडी में हुई और उसके बाद से पिछले 20 दिनों से इस गांव के लोग दहशत में आज भी। दर्शकों से अनुरोध है कि पूरी वीडियो में बने रहिएगा और इंसानियत को किस तरह से शर्मसार किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद इस गांव के कुछ वृद्ध व्यक्ति हमें मिले हैं और इन चाची से हम बात करते हैं। कहे चाची, यही सच्चाई है कि यहाँ पे पुलिस ने इतना आतंक मचा दिया है कि यहाँ के लोग बोलने से भी अब शायद डर रहे हैं। चाची का भइल गांव में कि सभी लोग गांव से फरार आप पहुनाई से आए हैं। चलिए आगे 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 चलिए, पूरी गांव की तस्वीर दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं। पुलिस के आतंक के कारण यहाँ के लोग बोलने से भी शायद डर रहे हैं। और कुछ लोगों ने हमें बताया कि जो भी मीडिया में जा करके और गाँव के कल्ला सच दिखाने का और बोलने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर FIR कर दी जाती है और पुलिस उनको उठा करके ले जाती है। ये पूरी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दूर दूर तक आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये घटना का 20वां दिन है। आगे ये कुछ और तस्वीरों को हम दिखा देते हैं। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें ताला बंद है। जैसे मैं इन सभी घरों को आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई घर की सुधी लेने वाला भी नहीं है। और ये गाँव के रास्ते भी शायद इंतजार कर रही होगी कि कोई व्यक्ति इस रास्ते पे तो चले और हमें आहट मिले कि हम गाँव की रास्ता है। ऐसे लग रहा है जैसे ये सब राजस्थान की रास्ता है। और साफ तौर पर तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते होंगे यहाँ जो स्थिति अभी चल रही है उसको देख करके आपको लगता होगा कि हम लोग किसी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र नहीं, पश्चिमी चंपारण जिले के बलथर थाना का आर्यनगर गांव है। सामने भी एक बड़ा घर है, बड़ा सुंदर घर है, लेकिन दुर्भाग्य इस घर का है कि इस घर में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और इस घर में भी ताला लगा हुआ है। सामने भी दिखाइए, बड़ी तस्वीर है, यहाँ से दिखा रहे हैं आपको हम। सामने भी एक घर है जिसमें भी ताला लगा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग गाँव में रहने वाला भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है और सभी लोग पिछले 20 दिनों से फरार चल रहे हैं। और पता ना उनके साथ आगे क्या होगा, ये तो वक्त बताएगी। और जरा सोचिए इस गांव के उस महिलाओं के बारे में जिसका तबीयत खराब होगा, उस स्थिति में भी वे लोग गांव छोड़ करके भागे हैं। और जरा सोचिए इस गांव के बच्चों के बारे में जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस गांव से भागे। और हमारे सामने एक चाची हैं जो शायद अनिरुद्ध यादव की मां हैं और इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। चाची थोड़ा ठंडा में आ जाइए, आपका तबीयत भी ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। और चाची से हम कुछ बात करके इनका क्या दर्द है उसको जानने का प्रयास करते हैं। चाची अभी तक न्याय मिलल कि ना मिलल अपने के? अभी न्याय नहीं कुछ मिलल बबुआ। पुलिस का कार्रवाई करे बा अभी तक? पुलिस हमरा एगो बेटा बा उनका पर केस कैले बा, जकर मालिक मुअल बा उनका पर केस कैले बा। वो तो हॉस्पिटल में भर्ती बाड़ी, दवाई दवा उनकर चलता। उनकर दूगो लड़का का खोइए सन के तरह से देश में। अच्छा, घर के और ही लोग कहाँ बा? घर के बा दूगो तो लड़के हमरा, एगो मुआये दलख लो भिखुआ विकास आ वीडियो या थाना मिल के मुआ दलख लो। विकास ले गए तब हमारा बेटा का मुआ लेन कौन निकाली कर लेन। भिखू हमारा बेटा से कौन निकाली बबुआ हो। अब कहते हम के राम से बेटा ना हुआ बानी चाची वो बेटा हुआ। अच्छा चाची, गांव के लोग काहे फरार बा? पिटाई से।
क्या मारा था? पुलिस मार रखा का रात के आके सारा पुलिस घर में ढुक ढुक के मेहरारू लोग के पिटाई कैलक। एगो धोबी के घर में 4000 के सामान जियान कैल बरसन, सब गुजरित के अलमारी कूच कांच के सब बिक गल बरसन। अब पिटाई के मारा मेहरारू लोग यहाँ सब भाग गइल बजे, ना कोई रही आ ना कोई वीडियो वाला कोई चाहे कोई आई तो कोई कुछ कही। सुन लो थाना अपना से आगे लगौले बा, बेटा तो हमर मर गई, थाना अपना से बाँचे खतरा अपना आगे लगौले बरसन आ चाहे ऊपर पड़ल बरसन, उ सब अपना तो कैले बरसन। हमारा गाँव के लोग कोई नहीं कुछ कैले ना। आगे चाची का चाहता नहीं, का मांग करे के चाहता नहीं? चाहता नहीं ओकरा मेहरारू के एगो छोट मोट नौकरी को दे देवलो आ ओकरा का विकास ओकरा लइकन के करा देवलो, ये हम चाहता नहीं। ओकर लइका दूगो छोट छोट बड़ा सन उतने का सब भीखो मंगला से कोनो के दी हाँ ओने कने लपटियत गेता उतर सन। सुन लो ओकरा लइकन के दिवाई लोगन बाबू हमार ओकरा लइकन के ओकर लइकन ना तो यहाँ से का करी बबुआ हो। ये आपको हम बलथर गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। बलथर के आर्य नगर की ये गांव है और तस्वीर देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से इंसानियत को शर्मसार की जा रही है और जिसके कारण यहाँ पिछले 20 दिनों से इस गांव के सभी लोग फरार हैं। हालांकि वे इस गांव में वही कुछ लोग हैं, 2-4-10 वैसे लोग हैं जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो। अच्छा चाची कुछ बूढ़ लोग पे भी केस भइल बा? के जना मोहम्मद का जानता नहीं बूढ़ लोग पर भी बिना कैसे के पकड़ गोल बा जाता लो या ना। एगो मेहरारू के तो पकड़ला से तो हग मुद के कचाइन कर देला रहे लुगा में तब ले गइल सन। एगो मेहरारू छीटा काटते रहे ओकरा के पीट के ले गइल सन छीटा कटनी में से। सुन लो एगो लड़का छीटा काटते ओकरा के पकड़ लेला सन पीटला से लोग डरा गइल बा, बेसी मार से डरा। पुलिस के पिटाई के कारण सब लोग हाँ डर गइल बा बाबू हमार। पुलिस के पिटाई ना उनकर औरत से हॉस्पिटल में भर्ती बड़ी, उनको भी पुलिस मार दिया। आज दादा बेटा ओकर मार देखबो तो तोहरा दिमाग खराब हो जाई। एगो बेटी के ऑपरेशन थी बोले प्लास्टर भइल हमरा। अच्छा पिटाई उ लोग का पिटाई कब? वो लोग का उ लोग माने लाश रहे न तो वही हमनी के अपना आवनी सन तो सिकटा से तो लाश छपले रहन हमार पतो हम हमार बेटा। पुलिस लोग एक बाई गाइल बा आ उ पिटाई बुझा तो कनी के चूतर पर तवा से दग दग दहल बा। तेरे को अत्याचारी कइल जाला जकर मरद मर गइल मर्दो छीन लेला सन आ उ पिटाई ओकर जेबरा हॉस्पिटल में भर्ती कहीं ओकर मर गइल मौगी तब ओकर बाल बच्चा कैसे रही के पोसी। ये एक बुढ़ी और विधवा माँ गुहार लगा रही है जिसके बेटा को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था और इनका कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जिस अनिरुद्ध यादव की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई, पुलिस की बर्बरता देखिए कि पुलिस ने उनके पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उनके माँ को भी नहीं छोड़ा, उनके बहन को भी नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर के उनके साथ भी कुछ ऐसे अमानवीय व्यवहार किया गया जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। और इस गाँव के तमाम उस बच्चों के बारे में सोचा जाए जिसे अभी दूध नहीं मिल रहा होगा, इस गांव के तमाम उस बच्चों के बारे में सोचिए जो विद्यालय जाते थे और उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। और इस गांव के हर उस महिला का दर्द सुना जाए जिसका पति है तो ससुर नहीं, ससुर है तो बेटा नहीं और बेटा है तो घर में कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तमाम घर तो हैं लेकिन इस गांव के लोग अभी भी बेघर बने हुए हैं। हालांकि इस मामला को कैसे सुलझाया जाए और गांव के उन सभी लोगों को फिर से कैसे इस गांव में जीवन जीने के लिए छोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज 20वें दिन की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और आगे कुछ और दिनों की क्या रिपोर्ट आती है उसको भी हम दिखाने का प्रयास। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए इस गाँव के लोगों के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद।